यूएई है, इसके कवानीन जो दूसरे ममालिक हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ हैं, या किस तरह आप हम यूनिक कह सकते हैं इसको? देखिए, यहाँ कानून की बालादस्ती है और यहाँ के लाज देखें डेफिनेटली हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं। यूएई के अंदर माशाल्लाह बहुत रिफाइंड हुए हैं, पुरअमन है और पुरसकून है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी इसलिए आ रही है कि यहाँ पर कवानीन की बालादस्ती है और पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, स्पेशली एशियन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये बताइएगा कि हमारे एशियन को सबसे ज़्यादा यहाँ की लॉ के बारे में गलतफहमियाँ कहाँ पे हैं, ये तो बताइएगा। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले इस पर वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर चलें, ताकि यहाँ खुदा न खास्ता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट करते वक्त, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त, क्योंकि कवानीन यहाँ बड़े सख्त हैं, इंप्लीमेंट होते हैं बाद में, तो उसका ख्याल किया जाए कि हम क्या एग्रीमेंट करें क्या ना करें, किसके साथ पार्टनर बने या ना बने, किसके साथ उठें या ना चलें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत एग्रीमेंट कर बैठते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर बैठते हैं और बाद में सिविल और क्रिमिनल केसेस भुगत रहे होते हैं। तो यहाँ पर पहले चेक के ऊपर डायरेक्टली पनिशमेंट होती थी चेक इशू करने पर। अब ये हो गया है कि चेक अनसफिशिएंट फंड अगर है, आप समझ रहे कुछ नहीं होगा, उस पर अब सिविल एग्जीक्यूशन आ गई है। मकसद आपका जो चेक है उसके ऊपर डायरेक्टली विद इन वीक एग्जीक्यूशन हो जाती है और आपका ट्रैवल बैन लग जाता है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आपको अरेस्ट वारंट भी इशू हो जाते हैं। तो फैमिली जो है कवानीन के पॉलिसी के हवाले से यूएई के लॉ के बारे में बताइएगा, जिसमें फैमिली वीज़ा भी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं। सर देखिए, फैमिली आपने बताया फैमिली वीज़ा तो यहाँ पर मिल जाता है। जब यहाँ पर आए 4000 से ऊपर की सैलरी है उसको वाइफ बच्चों के वीज़े मिल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये है कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, ड्यूरिंग जो आपका स्टे है आपने बड़े कंफर्टेबली रिस्पेक्टफुली रहना है आपस में, और हम्बल तरीके से रहना है, और डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो वर्ल्ड वाइड एक जैसे ही तकरीबन मिलता है। क्रिमिनल ज़्यादातर केसेस कौन कौन से होते हैं उसमें आप? सर यहाँ देखें, सर यहाँ पर क्रिमिनल केसेस तो एक तो चक्का बता दिया आप, क्रिमिनल के चेक में भी आता है, तस्वीर इसको फ्रॉड में भी, धोखाधड़ी एहतियाल में भी आता है, आपके मिसमैनेजमेंट में भी आता है, ब्रीचिंग जहाँ पर भी होती है वहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। अब देखिए कोविड आ गया था, बहुत सारे कारोबार उसमें खराब हुए, तो फिर डिस्प्यूट बढ़े, उन्होंने कहा जी आपने पैसे आपने एग्रीमेंट किया है, ब्रीच हुआ है, तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कई दफ़ा डेलिबरेटली आपने एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप के अंदर और वो अपने पैसे देने बंद कर दिए, तो अदर पार्टी को हक हासिल है कि वो अपने मांगने के लिए कोर्ट में आ जाए या नोटिस दे दे। तो कई दफ़ा नोटिस में मसला हो जाता है, कई दफ़ा उसके हमने सिविल में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कोर्ट में, उसमें हो जाता है। ये किसी भी मरहले पर सेटलमेंट हो सकती है, नहीं तो फिर एग्जीक्यूशन करके अदर पार्टी से लिए जाते हैं, नहीं तो अदर पार्टी को फिर जेल में भी देखना पड़ जाता है। तो ये रेंट के मामला हैं, जो घर आप रेंट पे लिया है, चेक नहीं दे सके या पेमेंट नहीं कर सके, इसके ऊपर भी किराएदार को तहफ़्फ़ुज़ होता है और मालिक मकान को भी तहफ़्फ़ुज़ होता है। इसमें कुछ रखे हैं कि यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट बल्दिया दुबई की परमिशन जो एग्रीमेंट प्रॉपर होता है वो इंडोर्स नहीं कराएंगे, इजारी इसको कहा जाता है, नहीं बनाई जाएगी, तो इम्पॉसिबल है। जो भी गलत किया जाएगा फिर प्रॉब्लम बनता है। हाँ, इजारी कर दी जाए, चेक लिए जाते हैं, अगर डिस्प्यूट चेक आप बाउंस होता है तो डेफिनेटली आपको हक हासिल है मकान खाली कराने का। ठीक है। एक और चीज़ बड़ी होती है कि यहाँ पर कई दफ़ा लोग कह रहे होते हैं कि मकान इमीडिएटली खाली कर दें। इमीडिएटली खाली नहीं किया जाता, कॉन्सिक्वेंसेस है। उसमें कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अदर पार्टी के पास अगर अपने लिए घर खाली कराना से एक ही मकान है तो 1 साल का नोटिस देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं ओपन स्काई मीडिया। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात जहाँ पे 120 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो जॉब करने आए या बिज़नेस करने आए या सैर व तफरीह करने आए। तो इस माशरे के अंदर इस मुल्क की तरक्की का जो मोस्टली जो राज है वो है यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी, सेफ्टी, कानून की हुक्मरानी। क्योंकि जो माशरे तरक्की करते हैं उनके पीछे राज जो होता है वो वहाँ के कवानीन हैं, वहाँ की कानून की हुक्मरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से आज यूएई दुनिया के महफूज तरीन जो कंट्री है उनमें उनका नाम आया। तो कानून की हुक्मरानी जो है वो कितनी अहम होती है, और यहाँ पे कवानीन कौन कौन से हैं, कैसे कवानीन चेंज होते हैं, वो उसकी आगाही कैसे होती है, ये बहुत एक अहम मसला है। और इस मसले को हम डिस्कस करने के लिए या कवानीन को हम आपसे आगाही करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है जो मुत्तहिदा अरब अमीरात में अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम है, एज ए लॉयर हैं, और इसके अलावा समाजी शख्सियत हैं, और इसके अलावा आप कम्युनिटी की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कम्युनिटी है, यहाँ पे सब जगह पे इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। मेरे साथ मखदूम रईस अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। मखदूम रईस कुरैशी साहब की क्वालिटी ये है कि माशाल्लाह मेरे बड़े भाइयों की तरह, और आज के 18-19 साल से मेरा इनका ताल्लुक़ है,
और इनसे जब भी कोई हम मशवरा लेना चाहते हैं, मशवरा फ्री देते हैं, ना सिर्फ मशवरा फ्री देते हैं, अपने ऑफिस में बुला के चाय और बिस्कुट भी खिलाते हैं। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि वीकली बेसिस के ऊपर हमारे प्रोग्राम में आएँ, और उसके अलावा क्योंकि कानून यहाँ पे तब्दील होते रहते हैं, पॉलिसी चेंज होती हैं, तो नई पॉलिसी क्या है, नए कवानीन क्या है, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि लोग हमारे जो यहाँ पे रहते हैं, स्पेशली हमारे जो एशियन कम्युनिटी है, वो कानून को उन जो चेंज होते हैं उनको पता नहीं होता। तो इसलिए हम इनसे हफ्तावार बैठा करेंगे, उस हफ्ते के अंदर जितने कवानीन चेंज हुए हैं उस बारे में उनसे डिस्कस किया करेंगे। लेकिन आज की जो नशिस्त है, हम बात करेंगे जनरल कवानीन के ऊपर। और इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन हो, आपके पास कोई भी लीगल मसला हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे नंबर मैं एंड पे दे दूंगा, या ईमेल कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह इनसे अगले हफ्ते बैठ के इनसे बात करेंगे और इनसे उनका हल और जवाब लेंगे। तो नाज़रीन, मखदूम कोशिश साहब से हम बात करते हैं। मखदूम साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको यूएई के अंदर, माशाल्लाह, कब आए आप और किस तरीके से आपने आगाज़ किया उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह काफ़ी तबीयत बांधी और तकरीबन बहुत कुछ बता भी दिया। तो बाय प्रोफेशन मैं शुरू से वकालत में हूँ और बैक होम अपनी कंट्री से भी वकील रहा हूँ, और यहाँ पर अल्लाह फम तकरीबन कोई आज से 25 साल पहले हमने फार्म की विद द लोकल। और यहाँ पर मैंने देखा था कि बहुत बड़ी ह्यूज कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की, तो क्यों ना सर्विसेज यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को दी जाए। और बिज़नेस तो था ही मेरा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये यहाँ पर क्योंकि बाई प्रोफेशन में वकील हूँ, क्यों ना इस कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का भी लाइफ मेंबर हूँ और शुरू की एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहे हैं उनके साथ, और यहाँ के बिजनेस काउंसिल से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जब बहुत बड़ी तादाद में है, और क्योंकि मैंने अरबिक में एक वसी एक्सपीरियंस है मेरा और इसमें डिग्री है, तो क्यों ना मैं यहाँ के लोगों से, पाकिस्तानियों को कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए तो मैंने कहा कि क्यों ना इस प्रोफेशन को जारी सवाब भी है, और लोगों में मेरी कंसल्टेंसी मेरे पास फ्री है इंटायरली। मेरे पास जो भी आते हैं कंसल्टेंसी मेरे को फ्री होती है, बल्कि 24 आवर किसी भी आप रब्ता करें, मैं कंसल्टेंसी फ्री दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ये नाज़रीन जाना भूल गया, माशाल्लाह इनका फ़ोन हर वक्त ऑन होता है, और कोई भी मसला होता है माशाल्लाह फ़ौरी रिस्पॉन्स करते हैं। तो कोशिश अभी बताइए कि जो यूएई है, इसके कवानीन जो दूसरे ममालिक हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ हैं, या किस तरह आप हम यूनिक कह सकते हैं इसको? देखिए, यहाँ कानून की बालादस्ती है, और यहाँ के लाज देखें, डेफिनेटली हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं। यूएई के अंदर माशाल्लाह बहुत रिफाइंड हुए हैं, पुरअमन है और पुरसकून है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी इसलिए आ रही है कि यहाँ पर कवानीन की बालादस्ती है, और पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और शीर व शक्कर बन के मोहब्बत से रह रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटीज़ में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू से सब रहा जा रहा है। और शेख मोहम्मद साहब का, शेख मोहम्मद बिन नहयान के जो विज़न है कि यहाँ पर पूरा मन तरीके से पूरी दुनिया की ग्लोबलाइज्ड हो और रिस्पेक्टफुली रहें, तो वो उस विज़न पे काम चल रहा है। और कवानीन के बारे में जहाँ तक आपने पूछा है, तो यहाँ पर दुनिया में सिविल, क्रिमिनल, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी से मुतालिक ला, आरडीसी, रेंटल डिस्प्यूट कमेटीज इदारों का इजरा, और इसके अलावा यहाँ पर तस्हील, अमर और बहुत सारे इदारे बना दिए गए हैं, जो कि इमिग्रेशन भी, लीगल भी, और आप यानी कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर मकसद है कि अगर आपके पास लायर फीस है तो आप लायर्स को रब्ता करें, नहीं तो यहाँ पर ऑन टाइम सर्विसेज में लीगल सर्विसेज के लिए रियायत पर भी काम जारी है। लेकिन प्रॉपर अगर आपने कंसल्टेंसी और लायर्स के थ्रू के केसेस करवाने हैं तो फिर भी किसी लायर से आप रब्ता कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को फैमिली मैटर्स भी होते हैं, कोई क्रिमिनल भी होते हैं, जैसे प्रोसीजर भट्ट सब दुनिया में है ना, डिफरेंट कवानीन है। अब मकसद के किसी का क्रिमिनल केस है, किसी का आप सिविल केस लगा लें, किसी का फैमिली मैटर है, किसी का मेरी टाइम से मुतालिक है, या किसी का जनाब फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी का बैंकिंग इश्यूज़ हैं, किसी का इंश्योरेंस इश्यूज़ हैं, एक्सीडेंटल इश्यूज़ हैं। और एक बहुत बड़ा ये मामला है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी अगर है
तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो उसमें खुशी भी है, गमी भी है। किसी और किसी की डेथ भी हो सकती है, किसी की नाखुशी का मामला भी है। यहाँ पे निकाह भी होते हैं और डिवोर्स का भी रेशो है, लेकिन कम है। लेकिन हो खुदा न खास्ता होने की बुनियाद पर लीगल सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली जो है ओवरसीज जो होते हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, स्पेशली एशियन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये बताइएगा कि हमारे एशियन को सबसे ज़्यादा यहाँ की लॉ के बारे में गलतफहमियाँ कहाँ पे हैं, ये तो बताइएगा ज़रा। देखिए जी, बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर वीज़ा पर आते हैं और न्यूली, तो शुरू में तो उनको पता नहीं होता वो कवानीन की, यहाँ के समझने में बड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर बहुत हम्बल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है लॉ। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले इस पर वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर चलें, ताकि यहाँ खुदा न खास्ता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट करते वक्त, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त, क्योंकि कवानीन यहाँ बड़े सख्त हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं बाद में, तो उसका ख्याल किया जाए कि हम क्या एग्रीमेंट करें, क्या ना करें, किसके साथ पार्टनर बने या ना बने, किसके साथ उठें या ना चलें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत एग्रीमेंट कर बैठते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर बैठते हैं और फिर बाद में सिविल और क्रिमिनल केसेस भुगत रहे होते हैं। तो यही है कि इंसान को चाहिए कभी भी थोड़ी बहुत किसी लालच में ना आए और कोशिश करें कि प्योरिटी पे यकीन रखें, हिम्मत रखें। अब बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप है तो कवानीन को यूएई के मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट करवाएं, उसमें लिखवाएं। और बहुत सारे लोग अपनी मुकामी लैंग्वेजेस में लिख लेते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि यहाँ अरबिक लैंग्वेज नंबर 1 है, इंग्लिश भी कर लें कम से कम, जो बाद में लीगल ट्रांसलेशन हो सके। बाकी ट्रांसलेशन बहुत महंगी पड़ती है। ये मतलब बताइएगा कि उसके अंदर जो बुनियादी जो मेन जो आपसे, एक तो आपने बिजनेस का बता दी, जो बुनियादी जो असूल हैं या वो लॉ है, वो जैसे ट्रैफिक का है, या 5-6 ऐसे कवानीन बताइए जिसका फौरी तौर पे हमें जो नए आने वालों को और नए पुराने जो रह रहे हैं उनको कानून की आगाही ज़रूर। सर देखें, 1 बाय 1 पे आ जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कवानीन की चेंजिंग का। यहाँ पर पहले चेक के ऊपर डायरेक्टली पनिशमेंट होती थी चेक इशू करने पे। अब ये हो गया है कि चेक पे अनसफिशिएंट फंड अगर हैं तो फिर आपको उस सिलसिले में आप समझ रहे कुछ नहीं होगा, उस पर अब सिविल एग्जीक्यूशन आ गई है। मकसद आपका जो चेक है उसके ऊपर डायरेक्टली विद इन वीक एग्जीक्यूशन हो जाती है और आपका ट्रैवल बैन लग जाता है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आपको अरेस्ट वारंट भी इशू हो जाते हैं। तो अब चेक का देना लोग समझ रहे सहल है, और अगर खुदा न खास्ता उन्हें क्लोज अकाउंट का चेक दे दिया तो उसमें अरेस्ट भी हो सकते हैं, फाइन भी हो सकते हैं। अच्छा, लोग ये समझ रहे थे कि अभी जो क्रिमिनल से हो गया सिविल हो गया, अब इतना मसला नहीं है, लेकिन वो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम ही हो गया। उनके लिए अच्छा हो गया, कारोबारी लोगों के लिए। ये जो लोग उनको चेक दे के जाते हैं तो उसको एक्सिक्यूट फॉर विद इन वीक डिसीजन आ जाता है उसका, और वो उसको ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है, और उसमें अरेस्ट, उसके अगर उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई चीज़ें नहीं मिली तो अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो बेहतर है चेक इशू करने से पहले ये सोच लें कि अमाउंट होनी चाहिए। तो कवानीन यहाँ इस बारे में बड़े सख्त हैं। सेम चीज़ें हैं आपके, अब कॉन्सिक्यूसेस हैं। बट साहब बहुत सारे लोग अब यहाँ पर एक काम भी कह रहे हैं कि जी मैंने गारंटी चेक दिया, तो क्या आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन की उसके साथ, उस पर साथ लिखा जाए चेक नंबर फला फला इस कंडीशन में दिया गया, ऐसे दिया गया, ऐसे किया गया, जब तक कि फिर दोनों के सिग्नेचर्स हों, थंब इम्प्रेशंस हों, अटेस्टेड हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि किस बात पर, किस बुनियाद पर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी चीज़ें डिस्प्यूट पैदा होते हैं, लेकिन कवानीन की पासदारी के लिए बहुत सोच समझ के ये एक तो ये मैंने बता दिया चेंजिंग का, और उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है भी कि पहले कोर्ट फीस जो थी चेक एग्जीक्यूशन पे बहुत ज़्यादा जाती थी, अब 2% है और मैक्सिमम 5,000 है। पहले 1 मिलियन के चेक के ऊपर 40,000 45,000 कोर्ट फीस होती थी, अब 5,000 है, और एलएनआर नोटिफिकेशंस मिला के टोटल 7,000 के करीब बन जाते हैं। तो उसके बाद ये पेमेंट भी रिफंड होती है, वो अदर पार्टी ने वो पे करनी होती है, तो वो अमाउंट इनको पेएबल है। अगर बैन लग जाता है किसी वजह से तो आपकी लॉ फर्म जो है उसमें सपोर्ट करती है। ये केस तो अब मुझे बताया ना, बैन लगा है क्रिमिनल केस पर या सिविल केस पर। यहाँ पर ऐसा होता है कि जनाब अगर फर्स्ट कोर्ट हियरिंग चल रही है, फर्स्ट कोर्ट में उसके ऊपर ताज़ीरात बड़ी गलत लग गई हैं और डिपोर्टेशन का ख़तरा है, तो उसमें एविडेंसेस, प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन लगाए जाएँ कि किन बुनियादों पर ये हुआ है। अगर खुदा न खास्ता ये मैटर अगर पनिशमेंट होती है डिपोर्टेशन की या किसी चीज़ की, तो उस पर अपील में जाने का हक रखता है इंसान, और ये हक
थर्ड टाइम है, यानी कि सेकंड टाइम हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस सुनवाई में जाता है। और अगर कहीं पर भी बेगुनाह है आदमी तो तीनों कोर्ट्स में से उसे रिलीफ मिल जाता है और मसले को हल हो जाता है। लेकिन अगर प्रूव ना कर पाए तो उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो ये है, अब इसमें डिपेंड करता है कई मकामात पर कि जनाब उसने अगर कहीं पर कोई मामला लेन देन है या कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है और जहाँ पर अमानत ख़याना है, अगर अदर पार्टी उस पर रिलीज़ दे देती है तो उसमें रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, प्रेसिडेंट्स के ऊपर पहले केसेस में वो डिफेंस बनाए जाते हैं और उसमें रिलीफ के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये था जी क्रिमिनल के लिए। सिविल के लिए हम ये कहेंगे कि उसमें एविडेंसेस आपके पास रसीट्स हैं, इनवाइसेस हैं, LPOs हैं, समझे ना, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर चेक्स हैं, एग्रीमेंट हैं, लेन देन के सबूत हैं। आजकल बड़ा अच्छा हो गया भट्टी साहब के व्हाट्सएप मैसेज बड़े काम आ रहे हैं और ईमेल बड़े काम आ रहे हैं। अगर ये है आप उसको एज ए प्रूफ, एविडेंस प्रूफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अहम है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। इससे केसेस को डिस्कवर करने में, उन लोगों को पकड़ने में बड़ा इजी है। ये आपको अपने चीज़ें मिल सकती हैं जो आपके हाथ से जा चुकी गलत एग्रीमेंट की वजह से या क्या कहते हैं मिसकमिटमेंट की वजह से। लेकिन ब्रीच जहाँ पर होगा वहाँ पर राइट मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, यहाँ की गवर्नमेंट के असूल हैं कि आपके तमाम एविडेंसेस को तस्लीम किया जाता है और कोर्ट उस पर एकदम अच्छे फैसले देती है। वेरी तो फैमिली जो है कवानीन के पॉलिसी के हवाले से यूएई के लॉ के बारे में बताइएगा, जिसमें फैमिली वीज़ा भी है, फैमिली इश्यूज भी हैं। सर देखिए, फैमिली आपने बताया फैमिली वीज़ा तो यहाँ पर मिल जाता है। जब यहाँ पर आए 4000 से ऊपर की सैलरी है उसको वाइफ बच्चों के वीज़े मिल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये है कि आप यहाँ पर रह रहे हैं ड्यूरिंग जो आपका स्टे है, आपने बड़े कंफर्टेबली रिस्पेक्टफुली रहना है आपस में और हम्बल तरीके से रहना है। और डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो वर्ल्ड वाइड एक जैसे ही हैं तकरीबन। और इसमें सेंटिमेंट्स का बड़ा वो है, किरदार है। लेकिन जहाँ पर भी ब्रीच भी फैमिली में होगा तो डेफिनेटली लीगल इश्यूज आएंगे। यहाँ पर उसके लिए पहले बना दिया फैमिली गाइडेंस सेक्शन है पहले यहाँ पर कंसल्टेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के, उनको आपस में कोशिश करते हैं कि इनमें आपस में काउंसलिंग हो जाए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये आपस में सेटलमेंट नहीं होती तो ये कोर्ट में केस ट्रांसफ़र होता है और फिर कोर्ट के ज़रिए रिलीफ मिलता है बोथ पार्टीज़ को और ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहता है। तहफ़्फ़ुज़ है ख़वातीन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जी, यहाँ पर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मेरे ख्याल दुनिया से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ यूएई में ही है। अगर ज़रा से भी कोई मसला हो दुबई गवर्नमेंट ने इमीडिएटली रेस्क्यू नंबर रखे हुए हैं कि फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं और फ़ौरन रिलीफ मिलता है। क्रिमिनल ज़्यादातर केसेस कौन कौन से होते हैं उसमें आपसे? सर यहाँ देखें सर, यहाँ पर क्रिमिनल केसेस तो एक तो चेक का बता दिया आप, क्रिमिनल के चेक में भी आता है, तस्वीर जिसको फ्रॉड में भी, धोखाधड़ी या एहतियाल में भी आता है, आपके मिसकमिटमेंट्स में भी आता है। ब्रीचिंग जहाँ पर भी होती है वहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। तो यही है यहाँ पर जो भी, अव्वल तो यहाँ पे रेशो क्रिमिनल का इतना है नहीं, लेकिन होता है तो यही है जो मैंने आपको बताया, इस बेस पर बनता है। और सिविल में जी कारोबारी तबका, कई दफ़ा अब देखिए कोविड आ गया था, बहुत सालों कारोबार उसमें ख़राब हुए तो फिर डिस्प्यूट बढ़े, उन्होंने कहा जी आपने पैसे, आपने एग्रीमेंट किया है, ब्रीच हुआ है, तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कई दफ़ा डेलिबरेटली आपने एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप के अंदर और वो अपने पैसे देने बंद कर दिए, तो अदर पार्टी को हक हासिल है कि वो अपने मांगने के लिए कोर्ट में आ जाए या नोटिस दे दे। तो कई दफ़ा नोटिस पे मसला हल हो जाता है, कई दफ़ा उसके हमने सिविल में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कोर्ट में, उसमें हो जाता है। ये किसी भी मरहले पर सेटलमेंट हो सकती है, नहीं तो फिर एग्जीक्यूशन करके अदर पार्टी से लिए जाते हैं, नहीं तो अदर पार्टी को फिर जेल का मुँह भी देखना पड़ जाता है। ओके, तो ये रेंट के मामला हैं, जो घर आप रेंट पे लिया है, चेक नहीं दे सके या पेमेंट नहीं कर सके, इसके ऊपर भी किराएदार को तहफ़्फ़ुज़ होता है और मालिक मकान को भी तहफ़्फ़ुज़ होता है इसमें कुछ? सर देखिए जी, कानून किराएदारी की बात आप कर रहे हैं, उसका ये है कि यहाँ पर माशाल्लाह ये बहुत काम है और इसमें भी आप सोच समझ रखें कि यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट बल्दिया दुबई की परमिशन जो उनका जो एग्रीमेंट प्रॉपर होता है वो इंडोर्स नहीं कराएंगे, इजारी जिसको कहा जाता है, नहीं बनाई जाएगी, तो इम्पॉसिबल है, जो भी गलत किया जाएगा फिर प्रॉब्लम बनता है। हाँ, इजारी कर दी जाए, चेक लिए जाते हैं, अगर डिस्प्यूट में चेक बाउंस होता है तो डेफिनेटली आपको हक हासिल है मकान खाली कराने का। ठीक है। एक और चीज़ बड़ी होती है कि यहाँ पर कई दफ़ा लोग कह रहे होते हैं कि मकान इमीडिएटली खाली कर दें। इमीडिएटली खाली नहीं किया जाता, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अदर पार्टी
के पास अगर अपने लिए घर खाली कराना है, इसका एक ही मकान है, तो 1 साल का नोटिस देगा। या फिर जनाब अली इसमें खाली कराना किस बेस पर कि अगर आप दूसरी पार्टी ने लिया था फैमिली के लिए और रह रहे हैं वहाँ पे 5 या 7 या 10 बंदे, तो वो भी खाली करा सकता है थ्रू द रेंटल डिस्प्यूट कमेटी कोर्ट्स के। तो वो वहाँ से एग्जीक्यूशन के गार्डर मिलते हैं और मकान को खाली करा ले जाता है। एक मुझे बताइएगा, आजकल वो बड़ा इशू मतलब है पार्टीशन का, उसके बारे में क्या कवानीन नए आए हैं पार्टीशन के हवाले से? यानी वो तो बड़ा सख्त उस पर आर्डर्स हैं, फौरी तौर पे जहाँ पार्टीशन मिलती है सख्त उन पर फ़ाइन भी है उन लोगों के ऊपर, और ये बिल्कुल इलीगल करार दे दिया गया है। और उसके लिए बाकायदा इंस्पेक्शन टीमें मुख्तलिफ जगह पे विज़िट करती रहती हैं और उस पर टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा ना किया जाए। देखिए सर, अब देखो ना, एक बंदा है उसकी अगर 3,000 सैलरी है, 2,000 सैलरी, तो पूरा रूम तो नहीं ले सकता। तो उसके लिए भी सुना था कोई पॉलिसी बन रही है कि आप इसको लीगल किया कर रहे हैं पार्टीशन को भी, लेकिन रूल्स को डेफिनेटली उसकी। सर अभी इस किस्म की चीज़ सामने आई नहीं है, और माइट भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं एग्जीक्यूटिव तौर पे अपना रूम लेके रहते हैं पार्टीशन के बजाय, और बहुत सारे लोग शेयरिंग में रहते हैं। पार्टीशन ना की जाए, एक रूम में से लोग जिस तरह, और यहाँ पर लेबर कैंप्स भी हैं, लेबर कैंप्स भी हैं, वहाँ पे लोग बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं, फैमिली के साथ लोग रह रहे हैं। लेकिन पार्टीशनिंग जिस तरह से बनाई जाती है उसमें अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा सख्ती की गई है उसके ऊपर। हाँ, वो एक छोटा रूम है, उसके अंदर पार्टीशन बना के ऊपर नीचे करके 10 बंदे के जेड़े में है। हाँ, तो वो अनहेल्दी एनवायरनमेंट है। जो यहाँ के लोकल कवानीन है उस पर कंपनी जिन लोगों के मुलाजमीन है, एक तो मुलाजमीन लीगल होने चाहिए। यहाँ पे एक और बड़ा मसला पिछले दिन बन गया था कि लोगों ने वीज़ा निकाल दिए लेकिन प्रॉपर, ये भी लीगल इशू है। या आपने इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अभी प्रोग्राम हर नंबर, मैं कह रहा हूँ कि इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में लेके जाएं, और 2-4 और चीज़ें इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अब थोड़ा सा इंशाल्लाह भी बात करते हैं अगले एपिसोड में। नाज़रीन, मखदूम रईस को हमारे साथ थे, हम मैक्सिमम कोशिश, क्योंकि कवानीन इतने ज़्यादा हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम वो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस नहीं पा रहे। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को यहाँ क्लोज़ करते हैं, और अगली एपिसोड के अंदर हम जो वीज़े की पॉलिसी है, जो ये फ्रीलांस वीज़े के नाम पे लोगों ने फ्रॉड किया है, लोगों को बुला के, उसके ऊपर हम इस पर बात करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। अगली प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।